दुनिया के सामने दो चीजें होती हैं, या तो हम दूसरे का कल्याण करें या हम अपना कल्याण करें। स्व कल्याण या पर कल्याण। कभी कभी व्यक्ति जब देश की, समाज की, धर्म की सेवा में जुटता है तो अपना एक उद्देश्य बना लेता है कि मुझे पर कल्याण करना है। लेकिन जैन आचार्यों की ये विशेष बातें रही हैं कि उन्होंने कहा है कि पर कल्याण के साथ में भी स्व कल्याण का ध्यान रखना। और कभी कभी तो यह भी कहा गया है कि स्व कल्याण ज्यादा महत्वपूर्ण है, पर कल्याण इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जैन धर्म के अंदर ये जो एक सिद्धांत है स्व कल्याण का, यह अन्य धर्मों से हमें थोड़ा सा अलग करता है। एक आपको बात बता रहा हूं, दुनिया में किसी भी धर्म के अंदर आप देखोगे पर हित की बात तो कही गई है, लेकिन स्वहित की बात सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकरों के द्वारा कही गई है, जैन धर्म के अंदर कही गई है। आचार्य यहां तक भी कहते हैं आद हिदम कादव्यम, पहले आत्महित कर लेना चाहिए, जय सक्कई परहिदम च कादव्यम। यदि समर्थ हो तो परहित करना, अगर समर्थ नहीं हो तो आत्महित तो कर ही लेना। अब आप सोचें कि परहित करना आसान है कि आत्महित करना आसान है? समझ आ रहा है? अलग अलग दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो परहित करना लोगों को आसान लगता है, लेकिन परहित में भी कठिनाई है। और परहित के अनुसार अगर हम चलते हैं तो कभी कभी परहित में इतनी बुद्धि लग जाती है कि फिर आत्महित करने की बुद्धि बनती नहीं है, तो आत्महित उससे भी ज्यादा कठिन हो जाता है। तो जितने भी चिंतक हुए उनके अंदर ये द्वंद्व रहे, परहित में लगे कि आत्महित में लगे। जैन तीर्थंकरों ने कहा कि पहले आत्महित के बारे में सोचो, क्योंकि परहित करते हुए कहीं तुम्हारी उम्र पूरी हो गई, समय तुमसे चला गया, मनुष्य जन्म मिला था, तुम परहित में लग गए और कुछ नहीं कर पाए, तो क्या होगा? हत्था मलेब्बा, क्या करना पड़ेगा? हाथ मलते रह जाओगे। क्योंकि परहित का कोई भी उसकी सीमा नहीं है। संसार हमेशा से है, हमेशा से रहेगा। संसार में लोग हैं, चलते रहेंगे, हमेशा दुखी लोग मिलेंगे, हमेशा गरीब लोग मिलेंगे, हमेशा अनाथ लोग मिलेंगे, हमेशा असहाय लोग मिलेंगे। आप कितने भी जन्म धारण करते रहोगे तो भी आप इस गरीबी को, इस असहायता को, इस अनाथता को कभी दूर नहीं कर पाओगे। और ये बातें बिल्कुल बेईमानी है कि अगर कोई कहे, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, कोई भी पार्टी वाला व्यक्ति अगर ये बात कहता है कि मैं गरीबी इस दुनिया से दूर कर दूंगा, तो ये सबसे बड़ी बेईमानी की बात है। क्योंकि ये गरीबी साथ में चलने वाली चीज है, अमीरी की तरह। जैसे दिन के साथ में रात रहती है, ऐसे ही गरीबी के साथ अमीरी ये चलेगी। सुख के साथ दुख चलेगा, धूप के साथ जैसे छाया चलती है वैसे चलेगी, इसको कोई दूर नहीं कर सकता। तो ये बातें सब बेईमानी है कि अगर कोई कहे कि मैं इस सत्ता में आ जाऊं तो मैं गरीबी दूर कर दूंगा, कभी किसी की गरीबी दूर नहीं हो सकती। आप कितनी चीजें मुफ्त में बांट लें, कितने भी आप प्रलोभन दे लें किसी के लिए, कितनी तरह की योजना बना लें, कभी किसी की गरीबी दूर नहीं हो सकती। हर आदमी के अंदर गरीबी उसके मन में बसी हुई है, वो गरीबी बनी ही रहेगी। आदमी के अंदर हम समाज सेवा के माध्यम से जब ये भाव देखते हैं कि उसे परहित करना है, परहित करना है, तो आप ये भूल जाते हैं कि परहित करने में अपना हित कितना है। तो कई लोग कहते हैं परहित में ही अपना हित समाया हुआ है, लेकिन तीर्थंकर कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अपना हित अलग से करना पड़ता है, परहित अलग चीज है। और परहित करते हुए आप संतोष थोड़ा सा ले सकते हो कि हाँ इसमें भी आत्महित निहित है, लेकिन वास्तव में आत्महित तो अलग से करना पड़ता है। तो आचार्य कहते हैं अपना आत्महित करने के लिए अगर व्यक्ति तत्पर होता है तो इसमें उसे कभी भी हाथ नहीं मलना पड़ेगा। क्योंकि जिसने आत्म कल्याण कर लिया, आत्महित की बात सोच ली, तो अब हाथ मलने को बचा क्या?
परहित करने के बाद भी आपको हाथ मलना पड़ सकता है, लेकिन आत्महित करने के बाद आपको हाथ नहीं मलना पड़ेगा। तो जो भी समाज सेवी लोग हैं, देश की सेवा करने वाले लोग हैं, उनसे हम इतना ही कहना चाहते हैं, आप देश की सेवा कीजिए, समाज की सेवा कीजिए, लेकिन जब आपको लगे कि हमने समाज सेवा कर ली, हमारी उम्र 3/4 गुजर गई, 1/4 बची है, सुन रहे हो कि नहीं? अब कहोगे हमारी उम्र कैसे हमें पता पड़ेगी, सबको सब पता रहती है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमने अपनी उम्र का 3/4 भाग परहित में लगा दिया है, तो आचार्य कहते हैं 1/4 भाग अपने को स्वहित में लगाने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। यानी उस समय पर हम अब दूसरों की चिंता में ना पड़ करके आत्महित के लिए तत्पर हों, वही बातें सुने, वही बातें पढ़ें, जिससे कि आत्मा की धारणा हमारे अंदर बने, अपने स्वरूप को जानने का हमारे अंदर ज्ञान आए,